हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे 10 बजे की क्लास आपकी इंग्लिश की कंटिन्यू है और वो रहेगी हमेशा। आपको पता ही है, क्वेश्चंस में वेरिएशंस लाने की पूरी कोशिश जारी रहती है हमेशा। मैं चाहती हूँ कि एक से एक क्वेश्चन या फिर एक अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने आए, आप उसे सॉल्व करें, ताकि आप कोई भी परीक्षा देने बैठे उसमें किसी भी लेवल के प्रश्न आ जाएँ, आपसे बन ही जाएँ और बनने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के क्लास। और आज जो हम वॉइस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सभी एक्टिव वॉइस है, सभी को आपको पैसिव में चेंज करना है। लेकिन क्वेश्चंस में मैंने काफ़ी वेरिएशन डाले हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोगेटिव निगेटिव में रखा है क्वेश्चंस। आज के बहुत टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को रखा है, एक्सक्लेमेटरी रखा है, इस तरह के अलग अलग सेंटेंसेस रखे हैं। तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आज होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या तुम अपने दोस्तों की मदद करते हो? पैसिव वॉइस में बदलिए। हमें ये दिख रहा है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमें चेंज करना है। अब देखिए, मैंने वॉइस की आपको थ्योरी पढ़ाई है, उसके बेसिक रूल्स बताए हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें उसमें होती हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस हैं, वो सब कुछ बताया है। उन्हीं रूल को बस आप अपने दिमाग में रखिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात ये हो जाती है कि ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट, और यू जो है, जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, वो हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों तीनों में एक्चुअली बाई यू लास्ट में लगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, जबकि इसमें क्या लिखा है, हेल्प लिखा हुआ है। तो ये तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, यानी हेल्प्ड ही होगा। उसके बाद बचता है योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स यहाँ दोनों में है ये चीज़। अब बचता है आर या डू आएगा या आर आएगा। तो डू किस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और जब कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसमें क्या इज एम आर लग जाता है, यही लग जाता है ना, हमने जो रूल्स पढ़ा था बेसिक। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इज या एम या आर में से कुछ आना चाहिए, क्योंकि योर फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ आर लग गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाई यू, पूरी तरह से सही है। वेयर डू यू सी हिम? अब ये भी आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन जिसके आंसर्स यस और नो में नहीं होते हैं। वेयर डू यू सी हिम? तुम उसे कहाँ देखते हो? वेयर डिड ही सीन बाय यू? वेयर वॉज ही सीन बाय यू? वेयर इज ही सीन बाय यू? सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का है फ़र्क। यहाँ डिड है, यहाँ वॉज है और यहाँ इज है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डू लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव में चेंज करते वक्त इज एम आर लगना चाहिए, इनमें से कुछ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, वेयर इज ही सीन बाय यू, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वैसे भी ही के साथ इज ही लगेगा। वॉट डू यू वाई डू यू नॉट टीच हिम? अब ये आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव है, मतलब कि एक तरफ तो ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है, लेकिन नकारात्मक वे में पूछा जा रहा है कि तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाती। वाई इज ही नॉट टॉट बाई यू? वाई डज ही नॉट टॉट बाई यू? वाई ही इज नॉट टॉट बाई यू? तो डू इसमें ऑलरेडी लगा है, तो डज नहीं लगेगा, क्योंकि डू डज एक ही टेंस में यूज़ होते हैं, और हमें पता है कि जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें इज एम आर में से कुछ आना चाहिए। अब बचता है ए वाला ऑप्शन और बचता है सी वाला ऑप्शन। इनमें से देखिएगा, वाई इज ही नॉट टॉट बाई यू, वाई ही इज़ नॉट टॉट बाई यू, मतलब सिर्फ इज़ ही और ही इज़ का फ़र्क है। तो जो करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, क्योंकि हमने हमने डब्ल्यू एच वर्ड रखा है, उसके बाद हमें इज एम आर लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वाई इज ही नॉट टॉट बाय यू, ये करेक्ट आंसर हो जाता है ग्रामेटिकली। हाउ डू यू नो हर? तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ शी इज़ नोन बाय यू? हाउ शी इज़ नोन टू यू? हाउ इज़ शी नोन बाय यू और हाउ इज़ शी नोन टू यू? ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसमें आंसर यस और नो में नहीं आते हैं। ओके, तो हमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखना है, स्ट्रक्चर अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। उसके बाद इज एम आर में से कुछ लगाना है, तो यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगे, है कि नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। बचा हाउ इज शी नोन बाय यू और हाउ इज शी नोन टू यू। तो ग्रामेटिकली नोन के साथ टू यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, हाउ इज शी नोन
to you. This is the correct answer for this question. Move to the next question. Okay, anybody has stolen my book. My book had been stolen. ये बहुत अच्छा है, इस तरह के भी दो तीन आपको करा दूंगी जिसमें anybody, someone, people ये सब कुछ लगा रहता है. My book had been stolen. My book had been stolen by anybody. My book had been stolen by somebody. और इनमें से ये जो है कोई नहीं होगा. प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों की तरफ से. और चलिए देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा. तो देखिए जब कभी भी ऐसा होता है ना एनीबडी, लेकिन किसने किया है ये हमारा सब्जेक्ट ज़रूर है कि किसी ने मेरी बुक चुरा ली है, कोई मेरी बुक चुराया है, चुरा लिया था, आई मीन चुरा चुका है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, चुका है. तो यहाँ पे एनीबडी के लिए हम कोई भी इसको जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं तो हम इसे रखते नहीं हैं. जैसे यहाँ रखा हुआ है एनीबडी, जैसे यहाँ रखा हुआ है समबडी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि किसने किया है, क्या किया है, ये हमें नहीं पता है. तो जब हम एक्टिव में यूज़ कर रहे हैं तब तो हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम पैसिव में जाएंगे तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. तो ये दोनों सेंटेंस तो आपके नहीं होंगे. बचा क्या? अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, देखिएगा मिस टाइपिंग है यहाँ पे. हैज़ अगर है तो आंसर में भी हैज़ बीन होना चाहिए. हैज़ भी होता है तो हैज़ बीन हो जाता है, हैव होता है हैव बीन हो जाता है, हैड होता है तो हैड बीन हो जाता है. तो यहाँ पे ये एस होगा, हैज़ होगा, सॉरी, ठीक है. माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर. वॉट विल ही हैव, वॉट विल ही हैव, वॉट विल हैड बाय हिम, what will be he had, what will be had by him, या फिर ये सारे ही सही हो सकते हैं. तो what है तो what तो हमें लगाना ही है. फिर ये आपका फ्यूचर टेंस है, तो जब फ्यूचर टेंस में will या लगा है या shall लगा है तो उसके साथ be लग जाता है, ये आपको पता है. तो ये वाला तो हटा दीजिए, will और had एक साथ ऐसा यहाँ पे नहीं लगेगा, be लगना चाहिए will के बाद. तो what will be he had और had by him, क्या ग्रामेटिकली सही आएगा? तो सही आंसर यहाँ पे जो होता है वॉट विल ही हैव, वॉट विल बी ही हैड, ये सही आंसर इसका ग्रामेटिकली हो जाएगा. बी, हैड, विल सब साथ में जोड़ के और फिर बाय लगा के हिम लगाना ये गलत होगा ग्रामेटिकली. आई शैल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, यू शैल बी हेल्प्ड, यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी, या फिर ए एंड बी दोनों सही हो सकते हैं. मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई के साथ शैल का यूज़ हुआ है, थोड़ी अनिश्चितता दर्शाता है, साथ ही साथ मतलब इंडिपेंडेंसी दिखाता है कि हम अपने ही बारे में पर्सनल बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, क्योंकि शैल को भी जब हम चेंज करते हैं हमें बी तो लगाना है. यहाँ हमने जब यू रख दिया, बेसिकली देखिए उठा के यू रख दिया सब में, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पे हमने यू रख दिया. अब यू के साथ हम शैल यूज़ नहीं करते हैं, बेसिकली यू के साथ हम विल ही यूज़ करते हैं. और विल या शैल कुछ भी है तो बन गया हमारा, उसमें बी लगाते हैं. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया बी लगा देना है, तो यू विल बी हो गया. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड लगा, उसके बाद बाय लगा. आई यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो मी बन गया. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होता है? ए सही हो जाता है. यू विल बी हेल्प्ड बाय मी. हु इज़ हेल्पिंग यू, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है. बाय whom आर यू बींग हेल्प्ड, हु आर यू बींग हेल्प्ड बाय, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? फटाफट गेस करिए, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं इसमें. दोनों के ही स्ट्रक्चर्स काफ़ी अलग है, आप देख रहे हैं दोनों ऑप्शंस के स्ट्रक्चर बहुत अलग है, कोई माइनर डिफरेंस नहीं है. एक में बाय whom पहले लगा दिया है, फिर आर यू बींग हेल्प्ड लिखा हुआ है. अगर हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखा है तो बींग लगना चाहिए, और बिल्कुल ये सही भी है. इसमें भी बींग लगा है, ये भी सही है. दोनों ही एक्चुअली ये सही हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है. बोथ आर करेक्ट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय whom आर यू बींग हेल्प्ड या हु आर यू बींग हेल्प्ड बाय. ये भी ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है सही है, पैसिव में ही है, और इसका जो अर्थ है वो यही निकलता है सेम. इज शी नॉट हेटिंग मी, ये अगेन आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव में है, जिसको आप इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं. एम आई नॉट हेटेड बाय हर, एम आई नॉट बींग हेटेड बाय हर, एम आई नॉट बीन हेटेड बाय हर, या इनमें से कोई नहीं. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ओके फटाफट से गेस कर लीजिए. देखिए पहली बात तो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है. मी हमारा जब ऑब्जेक्ट की जगह, सॉरी सब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो आई बन जाता है, और आई के साथ
हम क्या लगाएं कि वो इंट्रोगेटिव बने, तो एम लगाएंगे, तो एम आई तो ठीक है। उसके बाद नॉट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, आईएनजी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म लगी है वर्ब की, तो बीइंग लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है, हेटेड हो गया हेटिंग की जगह। बाय, और ये शी जो है ये यहाँ जो सब्जेक्ट थी यहाँ बनी ऑब्जेक्ट, तो बन गई हर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है। एम आई नॉट बीइंग हेटेड बाय हर। इज़ एनीबडी हेल्पिंग मी, क्या कोई मेरी मदद कर रहा है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे देखा, उसी टेंस का, उसी टाइप के सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। तुम मी है तो एम आई हो गया। हेल्पिंग है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा है, आईएनजी लगी है, तो बीइंग लगा देना है, बीइंग लग गया, ये वाला हटा दीजिए अब इसको। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, हेल्पिंग की जगह हेल्प्ड हो गया। बाय एनीबडी, यहाँ पे नहीं लिखा है बाय एनीबडी। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जब ये एनीबडी और ये समबडी, पीपल इस तरह का रहता है तो हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है पैसों में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आपका एक सेंटेंस बन जाता है, एम आई बीइंग हेल्प्ड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये हमारा सेशन छोटा सा था, लेकिन मैंने वेरिएशंस लाने की कोशिश की है क्वेश्चंस में, ताकि ऐसा ना हो कि हमने इस तरह के प्रश्न तो देखे ही नहीं हैं एग्ज़ाम में, ऐसा आपके साथ कभी भी ना हो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। एक बार लिंक सबके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी अवेलेबल्स हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 1900 से भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए ही हैं इस चैनल पे। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।